बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। इससे पहले हम लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन और कंटिन्यूटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ चुके हैं। तो डेरिवेटिव के लिए ज़रूरी है कि आप पहले वो कंसेप्ट क्लियर कर लें। तो सीरीज़ में आप पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज का लेक्चर। डेरिवेटिव ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। Suppose the complex function f is defined in a neighborhood of a point z0। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन f है जो z0 के नाइबरहुड में डिफाइंड है। द डेरिवेटिव ऑफ f एट z0, तो f फंक्शन का डेरिवेटिव z0 पर क्या होगा, डिनोटेड बाय f प्राइम ऑफ z0। इसको हम f प्राइम ऑफ z0 से डिनोट करेंगे, is given by f prime of z0 is equal to limit delta z approach to 0 f z0 plus delta z minus f z0 by delta z। डेरिवेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन किसी पॉइंट z0 पर कैसे निकालेंगे? लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा z अप्रोच करनी चाहिए f z0 प्लस डेल्टा z माइनस f z0 बाई डेल्टा z। तो ये होगा किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डेरिवेटिव z0 पॉइंट पर। इसको f प्राइम ऑफ z0 से हम डिनोट करते हैं। प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, अनडिफाइन ना हो। तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि ये फंक्शन इसका डेरिवेटिव है, f का डेरिवेटिव है। तो इस पर एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो चलें एक एग्जांपल देखते हैं, सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें ये डेरिवेटिव का इस्तेमाल पता चल सके। तो वैसे ये जो डेफिनेशन है रियल की भी, रियल फंक्शंस की भी डेफिनेशन कुछ इस तरह ही होती है। सिर्फ फ़र्क ये है कि ये जो z है यहाँ पर ये कम्प्लेक्स नंबर है, तो वहाँ पर रियल में x होता है, y होता है और वो रियल नंबर होता है। तो चलें देखते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ z इक्वल टू z स्क्वायर माइनस 3z। हमारे पास एक सिंपल सा फंक्शन है f ऑफ z इक्वल टू z स्क्वायर माइनस 3z। इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें f z प्लस डेल्टा z निकालना होगा। z प्लस डेल्टा z का मतलब ये वाली टर्म z0 प्लस डेल्टा z, या आप z प्लस डेल्टा z भी कह सकते हैं। तो क्या करते हैं हम, f ऑफ z की जगह हम z प्लस डेल्टा z पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर f ऑफ z है, यहाँ पर f ऑफ z प्लस डेल्टा z है, तो z की जगह क्या आ जाएगा, z प्लस डेल्टा z और ऊपर स्क्वायर माइनस 3, इधर भी z प्लस डेल्टा z। तो इसको ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, डेल्टा z का स्क्वायर जब लिखें तो ब्रैकेट में लिखा करें, ताकि ये सिर्फ z का स्क्वायर ना लगे बल्कि डेल्टा z का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो। फिर माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3z और माइनस 3 डेल्टा z। ये आ गया एफ जेड प्लस डेल्टा जेड। एफ ऑफ जेड तो हमारे पास ऑलरेडी है और डिवाइड में डेल्टा जेड हम लिख लेंगे। तो अब हम ये डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। कैसे लिखेंगे डेरिवेटिव, एफ ऑफ एफ प्राइम ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड अप्रोच टू ज़ीरो एफ ऑफ जेड नॉट कहते हैं या सिंपल जेड कहते हैं। हम पॉइंट को, जेड पॉइंट को जस्ट जेड से डिनोट करते हैं। यहाँ पर जेड नॉट से किया है, जेड से भी कर सकते हैं। तो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइड बाय डेल्टा जेड। तो ये बनेगा लिमिट डेल्टा जेड अप्रोचेस टू ज़ीरो। इस सब की जगह हम ये लिखेंगे, जेड स्क्वायर प्लस 2z डेल्टा जेड प्लस डेल्टा जेड का स्क्वायर माइनस 3z माइनस 3 डेल्टा जेड और क्या आ जाएगा, साथ साथ आ जाएगा ये, और क्योंकि ये माइनस हो रहा है तो इनकी साइन उलट जाएगी। ये सब वैल्यू आ गई है एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड की। आगे जगह नहीं है तो मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, माइनस ये वाली वैल्यू जेड स्क्वायर माइनस 3z और होल डिवाइड बाय
डेल्टा जेड। नेक्स्ट हम यहाँ इसको देखते हैं, तो ये होगा लिमिट डेल्टा जेड अप्रोचेस टू ज़ीरो, जेड स्क्वायर प्लस 2z डेल्टा जेड प्लस डेल्टा जेड का स्क्वायर माइनस 3z माइनस 3 डेल्टा जेड माइनस जेड स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3z होल डिवाइड बाय डेल्टा जेड। अब देखें कोई टर्म्स कैंसिल हो रही हैं इसमें, तो ये वाली टर्म और ये टर्म कैंसिल हो रही है। इसके अलावा ये वाली टर्म और ये टर्म भी कैंसिल हो रही है, मज़ीद कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही। तो अब ऐसे ही लिख लेंगे बाकी को, डेल्टा जेड अप्रोचेस टू ज़ीरो, 2z डेल्टा जेड प्लस डेल्टा जेड का स्क्वायर माइनस 3 डेल्टा जेड होल डिवाइड बाय डेल्टा जेड। अब यहाँ पर देखें ऊपर वाली तमाम टर्म में डेल्टा जेड मौजूद है, तो हम ऊपर वाली तमाम टर्म से डेल्टा जेड कॉमन ले सकते हैं। डेल्टा जेड अप्रोच टू ज़ीरो, ऊपर से डेल्टा जेड कॉमन लेंगे तो पीछे हमारे पास रह जाएगा 2z प्लस इधर एक डेल्टा जेड रह जाएगा और इधर कोई भी नहीं, सिर्फ माइनस 3 रह जाएगा और डिवाइड बाय डेल्टा जेड। अब ये डेल्टा जेड और ये डेल्टा जेड कैंसिल हो सकते हैं और लिमिट इसके ऊपर लग जाएगी। डेल्टा जेड अप्रोच टू ज़ीरो, जब लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे तो ये होगा 2z प्लस 0 माइनस 3, तो ये होगा 2z माइनस 3। तो ये है फंक्शन का डेरिवेटिव एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 3z, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2z माइनस 3। अब अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू दी हुई हो कि फंक्शन की डेरिवेटिव इस पॉइंट पर निकालें, सपोज के पॉइंट आ जाए कि लेट जेड नॉट, जो हमारे पास एक ख़ास पॉइंट है वो है 1 माइनस आयोटा। अगर जेड नॉट 1 माइनस आयोटा है तो अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव उस खास वैल्यू पर निकालने के लिए हम डेरिवेटिव के अंदर जेड नॉट की जगह या जेड की जगह 1 माइनस आयोटा पुट कर देंगे। डेरिवेटिव ये है तो इसमें जेड की जगह 1 माइनस आयोटा पुट करेंगे, तो ये फंक्शन की वैल्यू इस स्पेसिफिक पॉइंट पर आ जाएगी 2 माइनस 2 माइनस 3, तो ये होगा 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा। तो ये है फंक्शन का डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव जेड नॉट पॉइंट पर जो कि 1 माइनस आयोटा है और डेरिवेटिव की वैल्यू है माइनस 1 माइनस 2 आयोटा। ये आ गई डेरिवेटिव की वैल्यू। तो इस तरह आप फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन रूल्स के मुतालिक। तो हम जानते हैं कैलकुलस में जिस तरह हम रियल फंक्शन के ऊपर डिफरेंशिएशन रूल लगाते थे, इसी तरह कम्प्लेक्स फंक्शन के ऊपर भी यहाँ हम रूल्स लगाएंगे और ये रूल्स तकरीबन सेम है। डिफरेंशिएशन रूल रियल और कम्प्लेक्स फंक्शन के लिए सेम है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट रूल्स। कांस्टेंट रूल्स क्या है? रूल्स में पहला रूल है डी बाई डी जेड ऑफ कांस्टेंट नंबर इक्वल टू ज़ीरो। किसी भी कम्प्लेक्स कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। और दूसरा रूल क्या है? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन। यानी कांस्टेंट मल्टीपल सिंपल डेरिवेटिव में भी आ जाएगा साथ, लेकिन डेरिवेटिव सिर्फ फंक्शन का होगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का। दूसरा रूल है सम रूल, डी बाई डी जेड एफ ऑफ जेड प्लस माइनस जी ऑफ जेड। इसको सम रूल और डिफरेंस रूल दोनों कह सकते हैं क्योंकि इसमें प्लस पी और माइनस पी। तो सम रूल और डिफरेंस रूल के मुताबिक ये क्या है, अगर एफ ऑफ जेड और जी ऑफ जेड दो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो उनके सम या डिफरेंस का डेरिवेटिव बराबर होगा एक के डेरिवेटिव के, एफ के डेरिवेटिव के प्लस माइनस जी के डेरिवेटिव के। अगर प्लस होगा तो प्लस और अगर डिफरेंस होगा यहाँ पर तो यहाँ पर भी डिफरेंस। तो ये दोनों रूल हो गए। रूल नंबर 3 है प्रोडक्ट रूल, डी बाई डी जेड एफ ऑफ जेड जी ऑफ जेड। अब दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो उनके प्रोडक्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एफ ऑफ जेड, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन जी ऑफ जेड प्लस, अब फर्स्ट जिस तरह फर्स्ट फंक्शन एज इट इज था, अब यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होगा एफ का और जी एज इट इज, जी का डेरिवेटिव नहीं लेंगे। यानी एक बार एक का डेरिवेटिव, दूसरी बार दूसरे का डेरिवेटिव, दरम्यान में प्लस हमेशा लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में एफ ऑफ जेड और जी ऑफ जेड डिवाइड हो रहे हैं, तो ये रूल कैसे?
सबसे पहले जी ऑफ जेड एज इट इज और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाला फंक्शन जी ऑफ जेड उसका डेरिवेटिव, और फिर होल डिवाइड में नीचे वाले फंक्शन जी ऑफ जेड का स्क्वायर, तो इसको कहते हैं कोशेंट रूल। सिमिलर है जिस तरह रियल फंक्शन में हम अप्लाई करते थे। फिर नेक्स्ट है चेन रूल। चेन रूल क्या होगा कि अगर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो तो उस सूरत में डेरिवेटिव अप्लाई होगा पहले बाहर वाले फंक्शन के ऊपर, और उसके बाद अंदर वाला फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे, यानी अंदर वाला फंक्शन डेरिवेटिव के अंदर उसी तरह आ जाएगा, और फिर साथ में हम अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको चेन रूल कहते हैं। फिर छठा रूल है पावर रूल। डी बाई डी जेड जेड पावर एन, अगर किसी कम्प्लेक्स फंक्शन की पावर हो एन पावर एन बीइंग एन इंटीजर, तो उस सूरत में डेरिवेटिव कैसे लगेगा, पावर सामने पावर में से एक कम। तो ये पावर रूल भी हम रियल फंक्शंस के मुतालिक के बारे में पढ़ते थे। तो तकरीबन ये रूल सेम टू सेम है, जिस तरह रियल फंक्शंस के ऊपर थे कॉम्प्लेक्स फंक्शन के ऊपर भी ये डिफरेंशिएशन के रूल अप्लाई होते हैं। चलें इन पर अब एग्जांपल करते हैं जिसमें हम ये रूल्स इस्तेमाल करेंगे। डिफरेंशिएट, पहला पार्ट है एफ ऑफ जेड इक्वल टू 3z पावर 4 माइनस 5z पावर 3 प्लस 2z। दूसरा बी पार्ट एफ ऑफ जेड इक्वल टू z पावर 2 डिवाइड बाई 4z प्लस 1। सी पार्ट एफ ऑफ जेड इक्वल टू आयोटा जेड स्क्वायर प्लस 3z होल पावर 5। तो इनको बारी बारी सॉल्व करते हैं और इनके ऊपर ये ऊपर वाले रूल्स लगाएंगे। तो सबसे पहले है ए पार्ट। ए पार्ट है एफ ऑफ जेड इक्वल टू 3z पावर 4 माइनस 5z पावर 3 प्लस 2z। तो एफ प्राइम ऑफ जेड कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 3 शुरू में लिखें और फिर मल्टीप्लाई z पावर 4 के ऊपर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। z पावर n है तो n सामने और पावर में से कम, यहाँ पर 4 सामने और पावर में से कम 4 माइनस 1 3। फिर माइनस 5, इधर z की पावर 3 है तो 3 सामने 3 पहले लिखेंगे, और फिर z की पावर 3 माइनस 1 2, और इधर क्या है 2, z की पावर 1 है तो 1 सामने लिखेंगे, और z की पावर 1 माइनस 1 0, तो ये हो जाएगा z की पावर 0। यहाँ पर हम लिखें 3 4 ज़ार 12, z की पावर 3 माइनस 5 3 ज़ार 15, z की पावर 2 प्लस किसी नंबर की पावर 0 हो तो 1 होता है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये है पहले पार्ट का डेरिवेटिव। इसमें हमने सिर्फ एक रूल यूज़ किया है, कौन सा रूल, छठा रूल पावर रूल। पावर रूल को यूज़ करते हुए हमने ये डेरिवेटिव निकाला है। अब दूसरा क्वेश्चन है बी पार्ट। बी पार्ट में एफ ऑफ जेड गिवन है जेड स्क्वायर बाय 4z प्लस 1। तो इसका डेरिवेटिव किस रूल के मुताबिक निकालेंगे, अब क्योंकि डिवाइड में है तो ऊपर को हम एफ ऑफ जेड का है, नीचे को जी ऑफ जेड, तो ये कोशेंट रूल के मुताबिक बन रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेकंड एज इट इज 4z प्लस 1, नीचे वाला फंक्शन इसी तरह, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो पावर रूल लगेगा 2 सामने और पावर में से कम 2z, फिर दरमियान में माइनस, फिर ऊपर वाला फंक्शन उसी तरह, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 4z का डेरिवेटिव 4 आ जाएगा क्योंकि z की पावर 0 हो जाएगा, और साथ कांस्टेंट 1 का डेरिवेटिव 0, होल डिवाइड नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ऊपर वाली ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दें, 4 2 ज़ार 8z स्क्वायर और प्लस 2z माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो 4z स्क्वायर, और ये 0 है तो उसको छोड़ दें, तो ये होगा 4z प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ऊपर माइनस हो रही है ये टर्म और ये 4z 8z स्क्वायर है और ये माइनस 4z स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 माइनस 4 4z स्क्वायर प्लस 2z डिवाइड बाय 4z प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इधर तक भी आप लिख सकते हैं, या चाहें तो ऊपर से 2z कॉमन ले लें और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके 2z प्लस 1 की फॉर्म में ऐसे लिख लें। तो एक ही बात है, यहाँ तक भी ठीक है, ये भी कर सकते हैं। तो ये हमने कौन सा रूल यूज़ किया है, रूल नंबर 4, कोशेंट रूल को इस्तेमाल करते हुए हमने बी पार्ट का डेरिवेटिव निकाला है।
अब सी पार्ट में क्या है? सी पार्ट है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू आयोटा जेड स्क्वायर प्लस 3z होल पावर 5। इसमें कौन सा रूल यूज होगा? एफ प्राइम ऑफ जेड निकालने के लिए हम रूल यूज़ करेंगे चेन रूल, क्योंकि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। बल्कि चेन रूल से पहले ये पावर रूल लगेगा, और इसमें सिर्फ पावर रूल ही यूज़ होगा, चेन रूल यूज़ नहीं होगा। पावर रूल यूज़ होगा एक बार भी और फिर दूसरी बार भी। तो सबसे पहले पावर रूल यूज़ करेंगे, तो पावर होल पावर 5 है, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर 4 हो जाएगी, 5 शुरू में आ गया, और पावर में से एक कम। सारा इसी तरह लिखकर पावर सामने, पावर में से कम, 4 माइनस 1, 5 माइनस 1 4, और साथ में डेरिवेटिव लेंगे इस टर्म का। इस टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा? आयोटा इसी तरह 2z का डेरिवेटिव 2 सामने और साथ आयोटा z प्लस 3z का डेरिवेटिव 3, z का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो अब इसको आप इसी तरह ही लिख सकते हैं, इसके अलावा कोई और फॉर्म नहीं है इसको लिखने की। इसको चाहे तो शुरू में लिखना है 2 आयोटा z प्लस 3 और फिर आयोटा जेड स्क्वायर प्लस 3z होल पावर 4। तो यही इसका आंसर होगा। और ये पार्ट सी हमने किस रूल से सॉल्व किया है? छठे पार्ट रूल को इस्तेमाल करते हुए, पावर रूल को। तो इस तरह आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं इन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए। अब नेक्स्ट हम एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। तो एक ऐसी एग्जांपल लेते हैं कि फंक्शन जिसमें डिफरेंशिएबल ना हो। एग्जांपल है, एग्जांपल show that a function f of z equal to x plus iota 4 iota y is not differentiable at any point z। तो चलें इसको देखते हैं कि ये कैसे डिफरेंशिएबल नहीं है। एफ ऑफ जेड, सबसे पहले हमें लिमिट की डिफरेंशिएबल की कंडीशन के लिए हम लिखते हैं एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड, ये बराबर होगा, इसमें हम z प्लस डेल्टा जेड है तो जहाँ पर x है वहाँ पर x के अंदर डेल्टा x ऐड हो जाएगा, और जहाँ पर y है वहाँ पर y के अंदर डेल्टा y। तो ये वैल्यू आएगी x प्लस डेल्टा x प्लस 4 आयोटा y के अंदर y प्लस डेल्टा y, और फिर बाद में माइनस एफ ऑफ जेड, यानी माइनस ये वाली वैल्यू दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, माइनस माइनस 4 आयोटा y। तो ये आ गया हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड। अब हम इसके ऊपर लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट डेल्टा जेड अप्रोच टू ज़ीरो, एफ ये वाली टर्म एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइड बाय डेल्टा जेड, ये बराबर होगी, अगर हम इसको ओपन कर दें और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, बल्कि हमें इससे इधर ही ओपन कर लेना चाहिए, x प्लस डेल्टा x प्लस 4 आयोटा y प्लस 4 आयोटा डेल्टा y माइनस x माइनस 4 आयोटा y होल डिवाइड बाय डेल्टा z की जगह क्या लिखेंगे? क्योंकि डेल्टा z कोई भी पॉइंट है, तो डेल्टा z का मतलब होगा डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा x, x के अंदर भी चेंज प्लस आयोटा डेल्टा y, y के अंदर भी चेंज। तो डिवाइड में हम लिखेंगे, क्योंकि ये ऊपर भी टर्म एक्स वाई में है तो नीचे भी हम एक्स वाई में लिखते हैं, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। ठीक है, और साथ में क्योंकि ये लिमिट अप्लाई हो रही है तो इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई होगी, डेल्टा जेड इक्वल टू अप्रोच टू ज़ीरो। तो अब देखें डिवाइड के ऊपर टर्म्स कैंसिल हो रही हैं कुछ, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये और ये बाकी इसी तरह आएंगी। तो ये होगा लिमिट डेल्टा जेड अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा एक्स प्लस 4 आयोटा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। तो क्योंकि हम कोई भी पॉइंट ले रहे हैं z, तो ग्राफिकली अगर हम देखें तो एक्स वाई प्लेन के अंदर ये x और ये आयोटा y
आयोटा वाई। इस प्लान के अंदर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, सपोज कि यहाँ पर एक पॉइंट है z। अब इस z के ऊपर हम कई तरह से इसको अप्रोच कर सकते हैं, यानी हम x हॉरिजॉन्टल लाइन से भी अप्रोच कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन से भी अप्रोच कर सकते हैं, और इसी तरह किसी एंगल के साथ, मतलब इस तरह स्लोप वाली लाइन किसी एंगल के साथ भी अप्रोच कर सकते हैं। और हम देखेंगे कि जिस तरफ से भी हम इस पॉइंट पर आए तो लिमिटिंग वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लिमिटिंग वैल्यू चाहे जिस तरफ से भी इस फंक्शन को अप्रोच किया जाए सेम होनी चाहिए। तो अगर हम किसी दो तरफ से अप्रोच करके प्रूव कर दें कि लिमिट की वैल्यू मुख्तलिफ आ रही है एक तरफ से अप्रोच करने में और दूसरी तरफ से अप्रोच करने में, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कुछ इस तरह ही हम इसकी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करेंगे। तो हम कहते हैं कि let delta z approaches to 0 along a line parallel to x axis। x axis के पैरेलल हम इस लाइन से हम z पॉइंट को अप्रोच करते हैं। जब x एक्सिस के पैरेलल लेंगे तो वहाँ पर y चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम x एक्सिस के ऊपर मूव कर रहे हैं तो y के ऊपर मूव नहीं कर रहे, वो वाले चेंज ज़ीरो होगा। डेल्टा का मतलब चेंज है, वैल्यू के अंदर चेंज। तो जब x एक्सिस से अप्रोच करेंगे तो डेल्टा y ज़ीरो हो जाएगा, और डेल्टा y ज़ीरो होने की वजह से डेल्टा z क्या हो जाएगा, डेल्टा z बनेगा जस्ट डेल्टा x। y ज़ीरो होने से डेल्टा y ज़ीरो होने से डेल्टा z डेल्टा x के बराबर हो जाएगा। तो जब हम इस लिमिट में ये वैल्यू पुट करेंगे, अब जब हम ये लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा, लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये वाला फंक्शन एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइड बाय डेल्टा जेड बराबर होगा लिमिट डेल्टा जेड से क्या बन जाएगा, या अगर डेल्टा जेड ही लिखें पहले तो इस फंक्शन में डेल्टा वाई ज़ीरो हो जाएंगे, तो ये हमारे पास सिर्फ रह जाएगा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स। क्योंकि डेल्टा वाई ज़ीरो है, हम ओरिजेंटल लाइन से जेड पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये दोनों सेम है तो इनकी कटिंग होगी, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो क्या मतलब हुआ कि जब हम एक्स एक्सिस से या हॉरिजॉन्टल लाइन से अप्रोच करते हैं जेड पॉइंट को तो लिमिट या डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या है, 1। अब हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट को वर्टिकल लाइन से अप्रोच करेंगे। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस, लेट डेल्टा जेड अप्रोचेस टू ज़ीरो along a line parallel to अब हम x एक्सिस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y एक्सिस। अब हम y एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं। जब हम y एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, 0, और इसी वजह से डेल्टा z हमारे पास बन जाएगा जस्ट डेल्टा y। तो ये कुछ इस तरह का केस बन जाएगा, लिमिट डेल्टा z अप्रोच टू 0 f of z प्लस डेल्टा z माइनस f of z होल डिवाइड बाय डेल्टा z इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा z अप्रोच टू 0। अब इसके अंदर क्योंकि डेल्टा x 0 है, ऊपर भी नीचे भी, तो ऊपर आ जाएगा 4 आयोटा डेल्टा y और नीचे आ जाएगा आयोटा डेल्टा y। यहाँ पर देखें ये वाली टर्म और आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, तो लिमिट हमारे पास बन जाएगी 4। अब इस इक्वेशन को देखें और इस इक्वेशन को देखें, एक ही पॉइंट को हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन से अप्रोच किया है तो दो मुख्तलिफ वैल्यूज़ आई हैं। इस वजह से हम कहेंगे द फंक्शन f of z equal to x plus 4 iota y is not differentiable।
डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट z। तो किसी भी z पॉइंट पर एफ ऑफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस फोर आयोटा वाई डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि लिमिट दो मुख्तलिफ तरफ से अप्रोच करने से मुख्तलिफ आ गई है। डिफरेंशिएबल होने के लिए लिमिट जिस तरह से भी अप्रोच करें सेम आनी चाहिए। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। आज के लेक्चर में हमने डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ा है, रूल्स पढ़े हैं डिफरेंशिएबिलिटी के, एग्जांपल किए हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन की और कैसे हम रूल्स को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंशिएबल फंक्शन के डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। और लास्ट में हमने एक एग्जांपल की है जिसमें ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये हमने चेक किया है कि इसकी जेड पॉइंट को एक तरफ से अप्रोच करने में और दूसरी तरफ से अप्रोच करने में वैल्यू मुख्तलिफ आ रही है, लिमिटिंग वैल्यू मुख्तलिफ आ रही है, तो इस वजह से ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आज की वीडियो उम्मीद है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।